डिवीजन। आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि बेसिक डिवीजन किस तरह से किया जाता है, जिसको हम नॉर्मल जबान में डिवाइड करना कहते हैं। डिवाइड करने का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास एक बड़ा नंबर दिया गया है तो आपको उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, यानी आपको उसको उसके सब ग्रुप्स बनाने, उसके छोटे हिस्से बनाने, लेकिन सारे हिस्से इक्वल होने चाहिए। अगर आपके पास एक नंबर है, लेट से आपके पास नंबर 6 है और आपसे उसको डिवाइड करने के लिए कहा जा रहा है 2 में, तो आप उसको इक्वल हिस्सों में डिवाइड करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसको अलग अलग साइजेस के पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। आइए इसको समझते हैं। इस तरह से सबसे पहले कि जो नंबर आपको डिवाइड करने के लिए दिया गया है उसे डिवाइडेंड कहते हैं, जिस नंबर से डिवाइड किया जाता है उसे डिवाइजर कहते हैं, और जो आपका आंसर होता है उसे क्वोशिएंट कहते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि हम कोई बड़ा नंबर किसी छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं तो ये पता चलता है कि हमारा क्वोशिएंट यानी कि हमारा जो आंसर है वो तो आ गया, लेकिन थोड़ा सा नंबर का कुछ पार्ट है जो कि पीछे रह गया है, यानी बच गया है। इसकी मिसाल आप इस तरीके से लीजिए कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास 6 चीजें हैं और आपको वो 3 लोगों में डिवाइड करनी है, तो आप वो 6 चीजें जब 3 लोगों में डिवाइड करेंगे तो सबके हिस्से में 2-2 चीजें आएंगी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास 7 चीजें हैं और आपको वो 3 लोगों में डिवाइड करनी है, तो आप जब सबको 2-2 दे देंगे तो उसके बाद आपके पास एक चीज पीछे रह जाएगी। इसको हम कहते हैं कि अ पार्ट ऑफ इट्स लेफ्ट बिहाइंड। अगर आपके पास ऐसी कंडीशन आ जाए कि आपके पास कुछ हिस्सा पीछे रह गया, यानी कि आपके पास यहाँ कुछ रिमाइंडर बच गया, तो आप क्या करेंगे? इसकी 2 सूरतें होती हैं। आपके पास अगर पीछे कुछ रिमाइंडर रह जाता है, जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि आपके पास एक नंबर दिया गया है 60, इसको आपको डिवाइड करना है 5 से। जब आपने इसको 5 से डिवाइड किया तो आपने पहले वाला नंबर लिया, ये वाला नंबर, क्योंकि ये नंबर 5 के टेबल के अंदर अकेला जा रहा है, ठीक है ना। अगर यहाँ पर नंबर 1 लिखा होता लेट से, या नंबर 2 लिखा होता, 3 लिखा होता या 4 लिखा होता, तो आप उसको 5 से डिवाइड नहीं कर सकते थे, एक डिजिट को डिवाइड नहीं कर सकते थे, क्योंकि 5 1 5 होता। तो डेफिनेटली आपको जो पहला नंबर है वो अगर 5 है या 5 से बड़ा है तो फिर आप उसको एक सिंगल डिजिट को लेंगे। अगर यहाँ पर आपका नंबर जो है वो 5 के छोटा है, यानी कि 1 से लेके 4 तक का नंबर है, तो आपको यहाँ पर 2 डिजिट्स लेने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले हमने ये किया कि यहाँ पर नंबर 6 है, तो हमने सबसे पहले 5 1 5 किया, 6 में से 5 माइनस किया, 1 बचा। उसके बाद ऊपर से हमने 0 उतारा, ये 10 हो गया। 5 के टेबल में 10 जाता है, 5 2 10, यहाँ 10 लिखा, 10 में से 10 गया, 0 बची, हमारा रिमाइंडर 0 है। लेट्स सपोज कि यहाँ पर 60 के बजाय 61 होता, तो आप क्या करते हैं? आप यहाँ इसको डिवाइड करने के लिए बैठते, तो आप करते हैं 5 1 5, ये 5 लिखते हैं, माइनस करते हैं, यहाँ 1 आ जाता, और यहाँ 61 होता तो 0 की जगह यहाँ 1 आ जाता, तो ये नंबर बन जाता है 11। अब नाउ वी नो दैट 11 डजंट गो इन 5 टाइम्स टेबल, 5 के टेबल में 11 नहीं आता, तो हम 5 2 10 करते, और जब हम उस 11 में से 10 माइनस करते तो यहाँ रिमाइंडर 1 बच जाता है, यानी 1 आपके पास बच जाता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप 60 चीजें 5 लोगों के अंदर डिवाइड करेंगे तो हर आदमी के हिस्से में 12 आएंगी, लेकिन अगर 61 चीजें 5 लोगों के हिस्से में डिवाइड करेंगे तो आंसर यहाँ पर आपका 12 तो आएगा, लेकिन एक चीज पीछे रह जाएगी जो कि आपका रिमाइंडर है। नाउ लेट्स सी कि अगर आपके पास वो एक रिमाइंडर बच जाता है तो आप उसका किस तरीके से उसको सॉल्व करते हैं। देयर आर टू सिस्टम्स, टू मेथड्स। पहले तरीका ये होता है कि जिसके अंदर आप डेसिमल लगा सकते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि आप उसको रिमाइंडर की शक्ल में लिख दें कि हमने जो पूरा डिवाइड किया ये हमारा आंसर है, दिस पार्ट ऑफ द नंबर इज रिमाइंडर। अब फर्स्ट कर लीजिए कि आपके पास ये 1 2 3 4 5 पिज्जाज हैं और आपके पास ये 2 पर्सन हैं, 2 कैट्स हैं, आपको ये 5 पिज्जाज इनके अंदर डिवाइड करना है। अब आप क्या करेंगे कि आपने डिवाइड करना शुरू किया, आपने इस कैट को 2 पिज्जाज दे दिए, फिर आपने इस कैट को 2 पिज्जा दे दिए, बट आपके पास एक पूरा पिज्जा बच गया। नाउ व्हाट यू कैन डू, आप ये कर सकते हैं कि आप पिज्जा के 2 हिस्से करें, डिवाइड करें, और आपने इस कैट को भी 2 पिज्जा फुल दे दिया, एक इसका हाफ दे दिया, इस कैट को भी आपने 2 फुल पिज्जाज दे दिया और इसका हाफ दे दिया। तो यू कैन यूज अ डेसिमल टू स्प्लिट द रिमाइंडर इनटू 2 इक्वल ग्रुप्स। यहाँ पर आपने डेसिमल यूज किया है और यहाँ पर आपके पास जो रिमाइंडर बचा था उस रिमाइंडर के आपने 2 टुकड़े कर लिए और आपने उनको डिवाइड कर दिया इन दोनों कैट्स के अंदर। लेकिन अगर फर्स्ट कर लीजिए कि मैं आपसे ये कहूँ कि आपके पास ये 5 चेयर्स हैं और ये आपको इन दोनों कैट्स को देनी है, तो आप क्या करेंगे? आप फिर से वही करेंगे, आप डिवाइड करना शुरू करेंगे। इस कैट के हिस्से में 2 चेयर्स आ गई और इस कैट के हिस्से में 2 चेयर्स आ गई, लेकिन हमारे पास पीछे एक चेयर रह गई। अब अनलाइक पिज्जा को तो आपने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया था, आप इस चेयर को तोड़ के 2 हिस्से करके डेफिनेटली इन दोनों कैट्स को आधी आधी चेयर नहीं दे देंगे, बिकॉज इट्स ऑफ नो यूज। तो यहाँ पर आप क्या करें, हियर यू विल राइट ईदर मिक्स्ड फ्रैक्शन और रिमाइंडर बिसाइड द आंसर, बिकॉज यू कैन नॉट ब्रेक द चेयर इनटू 2 पीसेस। यहाँ पर जब आप आंसर लिखेंगे तो आप लिखेंगे 2 इज योर क्वोशंट विथ 1 एज रिमाइंडर, ठीक है। डिवीजन का जो सिंबल होता है वो ये सिंबल होता है, जिसके अंदर आपका एक डॉट होता है, फिर एक हाइफन होता है, उसके नीचे एक और डॉट होता है, ये फ्रैक्शन को शो कर रहा है। इसके अलावा है कि जब आप कीबोर्ड में टाइपिंग कर रहे होते हैं, डिवीजन आपको नहीं मिलता या फ्रैक्शन लिखना नहीं आता, ये स्लैश का साइन यूज कर सकते हैं। यू कैन राइट डिवाइड इन दिस फॉर्म, 10 डिवाइडेड बाय 5 और 10 ओवर 5 और 10 ओवर 5।
डिवीजन का जो अपोजिट है वो मल्टीप्लिकेशन है। अगर आप किसी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो वही नंबर आपका आंसर आ जाएगा। उसकी वजह ये है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास 20 बनानास है एंड यू हैव टू डिवाइड द 20 बनानास अमंग 1 पर्सन, तो एक आदमी को 20 के 20 मिल जाएंगे। तो नेचुरली अगर आप किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं 1 से तो वही नंबर जो है आपका आंसर होगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप किसी चीज़ को 0 से डिवाइड करें तो ये चीज़ मैथ्स के अंदर अनडिफाइंड कहलाती है। इसका मकसद ये कि मैं आपसे कहूँ कि आपके पास 30 एप्पल्स हैं और आपको किसी को डिवाइड नहीं करना है, तो इट डजंट मेक एनी सेंस। जब किसी को डिवाइड नहीं करना है तो ये एक अनडिफाइंड टर्मिनोलॉजी, यानी आपके किसी भी फ्रैक्शन का या डिवीजन के क्वेश्चन का जो डिनोमिनेटर है ये 0 नहीं होना चाहिए, ये अनडिफाइंड कहलाता है मैथ्स में। देन वी हैव इनडिटर्मिनेट व्हेन वी हैव 0 over 0। इसका मतलब ये हो गया कि हम कह रहे हैं कि किसी कोई चीज 0 है और उसके 0 पार्ट्स। इट डजंट मेक एनी सेंस, जब कोई चीज है ही नहीं तो उसके कितने पार्ट्स की बात नहीं है। और अगर हम इसको डिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मैं आपसे ये कहूँ कि आपके पास 0 चीजें और आपको 0 में डिवाइड करनी है, तब भी इसका कोई सेंस नहीं बनता। इसका मतलब है नथिंग आउट ऑफ नथिंग, तो इसका कोई सेंस नहीं है। इसलिए 0/0 इज ऑल्सो इनडिटर्मिनेट इन मैथमेटिक्स। डिवीजन करने के बहुत सारे तरीके हैं जो कि नॉर्मली छोटे बच्चों को अंडरस्टैंड करने के लिए समझाया जाता है। इसमें से एक तरीका ये है कि यू कैन मेक अ नंबर लाइन। आपको एक नंबर मिला है 14 और आपको उसको डिवाइड करना है बाय 2, तो अब आप ये नंबर लाइन यूज कर सकते हैं। इसमें आप 2 नंबर्स पीछे जाते जाएंगे, 2 नंबर्स पीछे जाते जाएंगे, तो आप होते होते जब आप 0 पे पहुंच जाएंगे तो यू कैन काउंट हाउ मेनी स्टेप्स हैव यू टेकन। तो आपने यहाँ काउंट किया कि 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3, 4, 5, 6, 7। इसका मतलब ये कि जब आप 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर है वो 7 आएगा। ठीक है, लेकिन नॉर्मली ये वाले सिस्टम्स डिवीजन के जो होते हैं ये छोटे बच्चों की अंडरस्टैंडिंग तक के हद तक तो चलते हैं, बट व्हेन यू आर गोइंग इन हायर ग्रेड्स लाइक 4 और 5 तो ये मेथड्स फिर वहां पर आपके काम नहीं आते, बिकॉज यू हैव बिगर नंबर्स। 14 की जगह यहाँ 28 होता तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अ स्टूडेंट टू डिवाइड इन दिस फॉर्म। तो ज्यादा बेहतर ये कि आप लॉन्ग डिवीजन यूज करें। व्हेन वी रीच 0 वी कैन काउंट हाउ मेनी टाइम्स वी केम बैक एट ईच स्टॉप एंड दिस इज अवर आंसर। हमें ये काउंट करने के एरोस कितने हैं, ठीक है। देन वी हैव लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये मोस्ट रिकमेंडेड, मोस्ट इजी, मोस्ट एक्यूरेट मेथड है। इसके अंदर आप क्या करते हैं कि आपको एक नंबर दिया गया है, लेट्स से आपको 48 डिवाइड करना है 3 से। ठीक है, पहली बात तो ये कि मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर के अंदर ये बात बताई थी कि अगर कोई नंबर आपको डिवाइड करना है 3 से तो आप ये देखें कि इन दोनों डिजिट्स को आपस में प्लस करके देखें। अगर उनका जो आंसर आए वो 3 के टेबल में जा रहा है, इसका मतलब ये कि इसका रिमाइंडर यहाँ 0 आएगा। इट्स कम्प्लीटली डिविजिबल। 8 और 4 का आपस में प्लस करते हैं तो 12 आता है। 12 के अंदर 1 और 2 होते हैं। 1 और 2 को अगर आप आपस में प्लस करेंगे 3 आएगा, और 3 के टेबल में जाता है, इसका मतलब है कि इसके अंदर रिमाइंडर आपका 0 होगा। 3 1 जार 3, 4 के अंदर से 3 गया 1 आया, आपने ऊपर से 8 उतार लिया। 18 है, 3 6 जार 18, आपके पास यहाँ कोई रिमाइंडर नहीं आया। व्हेन यू डिवाइड 48 विथ 3, यानी आपके पास 48 आइटम्स हैं, 3 लोगों में आप डिवाइड करेंगे तो एवरीबडी विल गेट एन इक्वल शेयर ऑफ 16 आइटम्स। देन वी हैव अनदर क्वेश्चन जिसके अंदर 505 ऑब्जेक्ट्स हैं, उसको आपको 3 लोगों में डिवाइड करना है। जब आपने 505 ऑब्जेक्ट्स को डिवाइड किया है 3 से तो 3 1 जार 3, 5 में से 3 गया 2 बचा, ऊपर से 0 उतारा, 20 आ गया। 5 6 3 6 आर 18, 20 में से 18 माइनस किया 2 आया, फिर ऊपर से 5 उतार लिया। 3 8 जार 24 और आपका यहाँ पर रिमाइंडर 1 बच गया। इन दिस एग्जाम्पल 1 इज रिमाइंडर, 168 इज आंसर कॉल्ड एज क्वोशंट। यहाँ पर आपका जो क्वोशंट है वो 168 है, यानी कि आपका आंसर। Since 505 cannot be completely and equally divided into 3 groups, अब ये कह रहे हैं कि 505 जो है वो थ्री इक्वल ग्रुप्स के अंदर डिवाइड नहीं हो सकता। अगर आपने 3 लोगों में 505 आइटम्स डिवाइड किए तो एवरीबडी विल गेट एन इक्वल शेयर ऑफ 168 ऑब्जेक्ट्स, लेकिन एक ऑब्जेक्ट जो है वो एज अ रिमाइंडर पीछे रह जाएगी। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि डेसिमल का डिवीजन किस तरीके से होता है तो मेरी एक और वीडियो है जिसके अंदर मैंने डेसिमल नंबर्स को डिवाइड करने का तरीका बताया। काइंडली वो वाली वीडियो डेसिमल नंबर्स के लिए देखें। इस वीडियो का स्कोप जो है वो सिर्फ नॉर्मल नंबर्स हैं, इसके अंदर डेसिमल नंबर्स हम कवर नहीं करेंगे। राइटिंग आंसर्स 505 को जब आपने डिवाइड किया है 3 से तो आप लिखेंगे 168, रिमाइंडर 1 है, या आप फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे 168 एज अ होल नंबर एंड 1/3 एज अ फ्रैक्शन। इसको मिक्स्ड नंबर कहते हैं। ठीक है, ये जो चीज होती है हमारी ये मिक्स्ड नंबर कहलाती है, मिक्स्ड नंबर। ठीक है ना, कि उसमें आधा नंबर जो है होल नंबर है, आधा नंबर जो है फ्रैक्शन है। इट मीन्स दैट इफ वी डिवाइड 505 थिंग्स in 3 equal groups, each one will have 168 whole things and 1/3 piece of leftover। और आपको अगर आप इसको डिवाइड करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने अगर 505 को डिवाइड किया 3 से तो हर आदमी को 168 होल चीजें मिलेंगी, और जो आखिरी चीज होगी अगर आप उसके 3 हिस्से कर लें तो उसमें से 1/3 हिस्सा हर ग्रुप को मिलेगा। ठीक है, ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ कि आप अगर क्वेश्चन आपके पास है, नेचुरली अगर आप डेसिमल वाली एक्सरसाइज कर रहे हैं डिवीजन की, तो आप जो भी क्वेश्चन होंगे उसके अंदर आप डिवीजन
करने के बाद उसमें जब रिमाइंडर बचेगा आप डेसिमल का यूज करेंगे, वहां आप आंसर फ्रैक्शन में नहीं लिखेंगे। और जब आप फ्रैक्शन की एक्सरसाइज कर रहे होंगे अपने मैथ्स की बुक के अंदर और आपको आंसर लिखना होगा, तो नेचुरली आप आंसर डेसिमल में नहीं लिखेंगे। इसका रूल ऑफ थंब ये होता है कि जब आपका क्वेश्चन जो है वो फ्रैक्शन फॉर्म में दिया है तो आपका आंसर भी फ्रैक्शन फॉर्म में आना चाहिए डिवीजन का। अगर आपको क्वेश्चन डेसिमल फॉर्म में दिया गया तो आपका आंसर भी डेसिमल फॉर्म के अंदर आए। बट इन एनी केस इफ यू गेट स्टक सम टाइम, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास ओपन एंड है कि आपको आंसर जो है वो डेसिमल में लिखना है या आपको आंसर जो है वो फ्रैक्शन के अंदर लिखना है, तो फिर आप ये देखेंगे कि आपको आइटम क्या दिया है डिवाइड करने के लिए। अगर वो आइटम तोड़ा जा सकता है तो आप उसको तोड़ के डेसिमल में आंसर लिख दीजिए। अगर वो आंसर नहीं तोड़ा जा सकता तो आप रिमाइंडर में आंसर लिख दीजिए। इट्स एज सिंपल एज दैट। थैंक यू।